क्या कोई शख्स शहजादी के 3 सवालात के जवाबात दे पाएगा? जानिए इस कहानी में। ईरान का बादशाह बहुत दिनों से परेशान था। यूं तो हर तरफ खुशहाली का दौर था, मगर बादशाह की परेशानी की वजह इसकी इकलौती बेटी थी। हर बाप की तरह बादशाह भी अपनी बेटी की शादी करके इस फरीजा को अंजाम देना चाहता था, लेकिन शहजादी ने भी अजीब ऐलान कर रखा था कि शहजादी शादी सिर्फ इस शख्स से ही करेगी जो शख्स शहजादी के 3 सवालों के जवाब देगा। आसपास की रियासतों से बहुत से शहजादे आए कि शहजादी के सवालों के जवाबात देकर शहजादी से शादी कर सके, लेकिन सब नाकाम लूटे। इस मुल्क में एक नौजवान रहता था जिसका नाम आजम था। इस नौजवान ने अपने बाप से कहा कि वो भी अपनी किस्मत आजमाना चाहता है। आजम के वालिद एक आलम थे और बरसों से लोगों में दीन इल्म फैला रहे थे। मुल्क फारिस का वजीर आजम, बड़े बड़े कारी और शहर का काजी भी इनका शागिर्द था। आजम के बाप ने अपने बेटे की ख्वाहिश देखी तो कहा कि बेटा, अगर तुम नाकाम लूटे तो तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन लोगों को बातें करने का मौका मिल जाएगा और बातें बनाएंगे कि एक आलम का बेटा नाकाम हो गया। आजम अपने वालिद से कहने लगा कि बाबा, बड़े बड़े शहजादे नाकाम है कर लूट गए, तो अगर मैं भी नाकाम लूटा तो क्या हो जाएगा? ये तो मुकाबला की दौड़ है, कोई ना कोई तो जीतेगा ना, और शायद ये खुश नसीबी मेरे मुकद्दर में हो और मैं जीत जाऊं। आखिर बाप को अपने बेटे की जिद माननी पड़ गई। आजम अपने वालिद की नेक तमन्नाएं लेकर खुशी खुशी महल की तरफ चल पड़ा। जंगल की आग की तरह यह खबर भी शहर भर में फैल गई और लोगों ने महल का रुख कर लिया। मुकाबले के वक्त बादशाह का महल शहर के लोगों से खींचा खींचा भरा हुआ था। बादशाह तख्त पे बैठा हुआ था और मलिका आलिया भी महल में मौजूद थी। वजीर और आखिर शहजादी ने दरबानों से लेकर अवामलनास सब लोग दरबार में जमा थे। अपना पहला सवाल कर डाला। शहजादी ने शहादत की उंगली फिजा में बुलंद की। ये देख आजम खामोश हुआ और कुछ लम्हे बाद शहादत वाली उंगली के साथ वाली उंगली फिजा में बुलंद की। ये देखकर शहजादी मुस्करा उठी। मलिका आलिया ने कहा, शाबाश ए नौजवान, तुम पहले मरहले में कामयाब हो चुके हो। दूसरे सवाल के लिए शहजादी अपनी जगह से उठी और हाथ में तलवार लेकर हवा में लहराने लगी। ये करने के बाद शहजादी वापस अपनी जगह पर बैठ गई। वक्त के बादशाह समेत हर दरबारी और मजमा की निगाहें आजम पर थी कि क्या आजम इस मुश्किल सवाल का जवाब दे पाएगा या नहीं। इसी दौरान आजम खड़ा हुआ और अपनी जेब से कलम निकालकर फिजा में बुलंद कर दी। मजमा बड़ी हैरत से आजम के इस अमल को देखने लगा। इसी दौरान मलिका आलिया बोली, ए नौजवान, मुबारक हो, तुमने अपनी जहानत का बड़े अच्छे से इस्तेमाल करते हुए इस सवाल का जवाब भी दुरुस्त दिया है और तुम ये मरहला भी जीत चुके। मलिका का ये कहना था कि सख्ता की हालत में मौजूद सारा दरबार मुबारक हो, आजम मुबारक हो की आवाज़ों से गूंज अलिफाटे। शहजादी के पूछे जाने वाले 2 सवालात क्या थे और उनके जवाबात क्या थे? हर शख्स यही सोच रहा था कि शहजादी ने क्या पूछा और आजम ने क्या जवाब दिया। लोग इन सवालात और उनके जवाबात का मतलब जानना चाह रहे थे कि इसी दौरान शहजादी ने तीसरा सवाल भी कर डाला। शहजादी अपनी नशिस्त से उठी और तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगी और फिर वापस तेजी से सीढ़ियां उतरकर अपनी नशिस्त पे आकर बैठ गई। ये सवाल बड़ा अजीब व गरीब था। दरबार में हर तरफ खामोशी का पहरा था। लोगों के दिल की धड़कनें बेतरतीब हो चाहती थी कि क्या आजम इस सवाल का जवाब दे पाएगा या नहीं। इसी असना में आजम खड़ा हुआ और अपने दिल पे हाथ रखकर शहजादी की तरफ देखने लगा। मरहबा मरहबा ए नौजवान, मुबारक हो। मलिका आलिया की आवाज़ सुनते ही शहजादी शर्मा कर महल के अंदरूनी हिस्से में चली गई और बादशाह सलामत के चेहरे पे खुशी नुमायां होने लगी। महल मुबारकबादों से गूंजने लगा और लोग खुशी से झूमने लगे कि एक आलम का बेटा बाजी ले गया। आजम ने दिल में अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा किया कि जिसकी मदद से आज आजम को कामयाबी मिली और अपने आलम बाप को शर्मिंदगी से बचा लिया। बादशाह ने नौजवान से कहा कि ए नौजवान, तुमने मलिका आलिया को तो मुतमईन कर दिया, लेकिन
अब मुझे ये बताओ कि तुमसे क्या पूछा गया था और तुमने क्या जवाब दिया। अगर तुमने एक भी गलत जवाब दिया तो तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। ये सुनकर आजम बड़े पर एतमाद लहजे में बोला के बादशाह सलामत शहजादी ने पहले सवाल में एक उंगली खड़े करके बोला था कि क्या तुम अल्लाह को एक मानते हो। तो मैं जवाब में शहादत और साथ वाली उंगली खड़ी करके कहा कि मेरा अल्लाह और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान अटल है। माशाअल्लाह, बहुत खूब, हम खुश हुए। ये सुनकर बादशाह ने मुस्कराकर जवाब दिया। इसके बाद आजम ने कहा कि बादशाह सलामत। दूसरे सवाल में शहजादी ने तलवार चलाकर ये पूछा था, बताओ इस दुनिया में तलवार से भी बड़ा कोई हथियार है। तो मैंने जवाबा कलम को हुआ में बुलंद करके कहा कि हाँ, कलम का वार तलवार से ज्यादा ताकतवर होता है। वह नौजवान, माशाअल्लाह, तुमने हमें खुश कर दिया। वाकई तुमने साबित किया कि जाओ जलाल, दौलत और हुश्मत के इल्म के सामने कोई हैसियत नहीं। अब यह बताओ, तीसरा सवाल किया था। बादशाह ने बड़े प्यार से पूछा। आजम आसमान की तरफ निगाह दौड़ाते हुए कहने लगा कि शहजादी तेजी से सीढ़ियां चढ़ी और फिर इतनी ही तेजी से आतर कर वापस थक कर बैठ गई। इस सवाल में शहजादी ने ये पूछा था कि मैं थक गई हूँ, लेकिन मेरे जिस्म की कौन सी एक चीज ऐसी है जो नहीं थकी। तो मैंने जवाबा अपने दिल पे हाथ रखा कि दिल, क्योंकि दिल ही इंसानी जिस्म में वो वाहिद चीज है जो पैदा होने से लेकर मौत के आने तक मुतवातिर धड़कता रहता है और नहीं थकता। तीनों सवालों का मतलब और तीनों जवाबात का मतलब जानने के बाद बादशाह ने आजम को पास बुलाकर गिले से लगा लिया और कहा कि ये लोगों गवाह रहना, मैंने हकदार का हक अदा कर दिया है। और बादशाह ने शहजादी की शादी एक आलम के बेटे आजम के साथ बड़ी धूमधाम से कर दी और अपना फर्ज निभा दिया, जिस वजह से बादशाह परेशान रहता था। यूं आजम और शहजादी हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। इस बात से ये वाज़े होता है कि अल्लाह और उसके आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कामिल ईमान ही हर मुश्किल में कामयाबी दिलवा सकता है। और दूसरा, कलम का वार दुनिया के हर हथियार से ज्यादा खतरनाक है। और तीसरा, दिल, क्योंकि दिल वाकई इंसानी जिस्म का सबसे ताकतवर तरीन हिस्सा है, क्योंकि इस पर कितने भी गम टूटी मुश्किलें आएं, लेकिन अगर आपका दिल अल्लाह की रज़ा पे राजी हो तो वाकई कामयाबियां आपका मुकद्दर चूमती हैं।